रहे हैं और आगे वाला भी बैकलॉग बनते जा रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं। इसमें आप नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, टेस्ट दोगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्या करोगे आप? पूरे दिन में पीसीबी कैसे मैनेज करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ और व्हाट इज माय रूटीन, तो सिटिंग आवर को इंक्रीज कैसे करें। अब देखो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली सिंथेसिस मी निकिता गाइस। सो आपकी भारी डिमांड पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड आपको पता है ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है गाइस। मैंने सुबह में आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करा था, इतना अच्छा वीडियो था वो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वीएन पे एडिटिंग भी कर दी मैंने, सब कुछ कर दिया इतना टाइम लगा के एंड वो वीएन पे डाउनलोड ही नहीं हो रही है। सो सैड न्यूज, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो मेरे को ये वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है शायद भगवान नहीं चाहते थे कि वो वीडियो जाए, है ना, वो चाहते थे मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँ आपके लिए। So without any further delay guys, let's dig into the video and yes, आपकी queries को फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई साहब कमेंट्स में तो आपने मेरे को तंग करके रख दिया है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूं तो आप बुरे हो, है ना गाइस? प्लीज यार, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, आप समझो प्लीज, मेरे को भी नीट निकालना है ना। सो सॉरी फॉर दैट, बट यस, ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना, बैकलॉग, टाइम मैनेजमेंट, रूटीन, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग, हम यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे, है ना। सो अब से आपके सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है कि ये मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख रखा है, पता है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं, ताकि ना मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो ना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ऑब्वियस है वीडियो लंबा बनने के कारण वो डाउनलोड नहीं हो रही है। दैट्स वाई मेरे को वीडियो को बहुत छोटा करना पड़ेगा, है ना, क्रिस्प रखना पड़ेगा आपके लिए। तो बिना कोई बकवास करे हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है बैकलॉग। अब पहली बात तो ये कि बैच के ओरिएंटेशन में ही एमआर सर ने, सुधांशु सर ने और विपिन सर ने, तीनों ने कहा था कि बेटा कम से कम इस बैच में ख्याल रखना कि बैकलॉग ना हो, क्योंकि 100 दिन का तो बैच ही है, उसमें भी बैकलॉग, और आपने वो भी कर दिया। मुबारक हो। 87 डेज बचे हैं गाइस, मैं आपको डरा नहीं रही हूं यहाँ पे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा यार। अब देखो, बैकलॉग है भी तो उसको फटाफट कंप्लीट करो। जैसे 2-3 दिन पहले आपने देखा कि मेरा 3-4 लेक्चर का थर्मो में बैकलॉग हो गया था, लेकिन उसको मैंने किस तरीके से कंप्लीट करा। मैंने एक मिनी चैलेंज लिया आपके सामने कि हाँ, आज रात में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट करके ही सोऊंगी, क्योंकि पता है जब हम बैकलॉग को छोड़ देते हैं ना, शुरू में ये इतना सा रहता है, लेकिन धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है बैकलॉग, है ना। उसके बाद वो पहाड़ बन जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं उसका। सो बैकलॉग भी दो तरह के होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी लेट आंख खुली है भाई साहब। 2 साल 3 साल का सिलेबस आप एक तो ऐसे ही 100 दिन में कर रहे हो, उसमें भी आपने लेट ज्वाइन करा है बैच। लेकिन कोई नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइज, है ना। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह काम करते हैं ना, हमारी एफिशिएंसी क्या है। सो दैट्स वाई लोड लेने की टेंशन नहीं है। मैं आपको 2 तरीका बताती हूँ, है ना, जो मेरे को अप्रोप्रिएट लगता है। कि अगर पहला तो वो जो लोग कहते हैं ना कि हम जीरो पे हैं, तो जीरो पे कोई नहीं होता है, ट्रस्ट मी, है ना। जीरो पे कहने वाले लोग पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका बेसिक मैथ भी कमजोर है ना और आपने अभी बैच को ज्वाइन करा है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप मान के चलो कि आपका डे 1 है एंड आप रोज 3 लेक्चर की जगह 4 लेक्चर लो या 5 लेक्चर लो, है। फटाफट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करो शुरू से। और बाकी बात, जो लोग ऐसे हैं जिनका बैकलॉग बीच में हो गया है ना, फीवर आ गया, तबियत खराब हो गई, या कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके 3-4 लेक्चर का बैकलॉग हो गया या 10 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। या फिर ऐसे लोग जो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन करा है लेकिन उनका बेसिक्स क्लियर है, मतलब उनको बेसिक मैथ्स आता है, उनको बेसिक मैथ्स देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले कहीं से बेसिक मैथ्स पढ़ रखा है या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, या 2-3-4 चैप्टर्स जो चीज हो चुके हैं, जैसे सेल सेल साइकिल वगैरह, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड वगैरह आपने अगर पढ़ रखा है, तो वेल एंड गुड, वो तो आपका फायदा है ना। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो कि जो करंट लेक्चर चल रहा है ना, रोज रोज का जो लेक्चर आता है, आप उसको पहले पूरा करो, है ना। उसके बाद ही आप बैकलॉग के लिए टाइम निकालो और पीछे के एक आध लेक्चर साथ साथ लेते रहो। तो उससे क्या होगा ना कि साथ वाला तो साथ चलेगा ही और पीछे वाला भी धीरे 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 कवर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर आपका 10 लेक्चर का बैकलॉग है, तो कोशिश करो कि विद इन एक वीक के अंदर, चैलेंज लो खुद पे कि मैं एक वीक के अंदर कुछ भी हो जाए इन 10 लेक्चर के बैकलॉग को खत्म कर दूंगी या कर दूंगा, है ना। तो वैसे काम करो। ऐसा नहीं करना कि बैकलॉग खत्म कर रहे हैं और आगे वाला भी बैकलॉग बनते जा रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं है। बैकलॉग साथ साथ क्लास लो, 3 क्लास, और उसके साथ साथ बैकलॉग के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो। अब देखो, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, बैकलॉग आपने करा है, मक्कारी आपने करी थी, तो आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा ना, है ना। दैट्स वाई।
बाकी बात यही था बैकलॉग के लिए 2 तरीका था। बिगिनर एकदम बिगिनर हो तो अपना डे 1 मान के चलो, शुरू से आराम-आराम से चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगो तो सही, 1 वीक के बाद आपके अंदर खुद स्पीड आ जाएगा और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पकड़ लोगे, है ना? कुछ भी स्टार्ट करने के पहले इतना सोचो मत, होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब कंप्लीट होगा? भूल जाओ, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ मत दिमाग लगाओ। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर अब दिमाग मत लगाओ, बस काम करो। और आप देखना बिना दिमाग लगाए काम करोगे ना, सिर्फ काम करोगे ना, आप पहुँच जाओगे आपको जहाँ पहुँचना है। ठीक है? सो बैकलॉग के लिए यही रहा। बाकी बात अब चलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। नोट्स मेकिंग सबसे बड़ा टॉपिक है ये, पता नहीं क्यों। नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, नहीं अरे नोट्स क्यों बनाना है? आपके पास सिर्फ 87 डेज़ है। 87 डेज़ में आप नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, टेस्ट दोगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्या करोगे आप? नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि बिना नोट्स लिखे या बिना नोट्स देखे हमको तो समझ में ही नहीं आता है, तो आप हार्ड कॉपी निकलवा लो यार, है ना? पीडीएफ प्रिंट करवा ले आओ। क्योंकि अब नोट्स लिखने का टाइम नहीं है। आप नोट्स लिखने पे टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे ना, है ना? तो आप निकल जाओगे कहीं न कहीं, है ना? अपने लिए आप एक सीट अपनी बना लोगे। इसीलिए अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो अभी, है ना? स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने का टाइम अभी नहीं है। हार्ड वर्क करने का टाइम है, आप मेरी बात को गलत वे में मत लेना। लेकिन उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो शॉर्ट नोट्स, है ना? भले आपको मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने खुद नोट्स नहीं बनाया और वो कोई काम नहीं आएँगे गाइस। शॉर्ट नोट्स बना लो। अब जैसे मैं अपना बता देती हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं सुधांशु सर के समरी लेक्चर्स देखती हूँ, यकीन 2.0 वाले, या फिर अगर आपके पास यकीन 2.0 नहीं है, तो यूट्यूब पे भी आराम से उनका समरी लेक्चर आपको मिल जाता है 1-1 घंटे का, सो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो फिज़िकल के लिए तो आई एम यूजिंग सुधांशु सर के समरी लेक्चर्स, तो मेरे को नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे समरी लेक्चर्स हैं उनके, है ना? और बायो के लिए एनसीईआरटी मल्टीपल रीडिंग इज़ द बेस्ट, और इवन पीडीएफ्स इतने अच्छे तरीके से लिख के लाते हैं विपिन सर, आप उससे भी आराम से पढ़ सकते हो। बाकी बात फिज़िक्स के लिए मेरे पास है मेडिज़ी, है ना? मैं मेडिज़ी को यूज़ करती हूँ, और अगर मेरे को लगता है किसी-किसी चैप्टर में कि मेरे को नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स हाथों-हाथ, है ना? क्लास लेते-लेते, जैसे आज जो पढ़ा, जो मेरे को क्रिस्प लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, मैं उसको एक पेज में लिखते चलती हूँ, तो एट द एंड वो शॉर्ट नोट्स अपने आप बन के तैयार हो जाती है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ करती हूँ। बाकी बात इवन हमारे मिशन 100 बैच में कंसाइज़ नोट्स भी हमको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कंसाइज़ नोट्स होते हैं वो, सो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो, है ना? तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की जब स्टार्ट होगी तब बात करेंगे, और इनऑर्गेनिक में भी मेरे ख्याल से मैं ना कोई नोट्स बनाऊँगी, ना ऑर्गेनिक में मैं कोई नोट्स बनाऊँगी। अगर आपके पास पहले पुराने के हैं आपके, वेल एंड गुड, मेरे पुराने हैं, तो मैं शायद उसी से काम करूँगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी रफ कॉपी है ना, आप देख सकते हो, ये देखो, आपको पता है ना, हर चीज़ को इतना लिखो ना, इतना लिखो कि मतलब मैं क्या बताऊँ, आपको वो छप जाए दिमाग में। देखो, पता है, नोट्स लिखने से अच्छी चीज़ है ये। आप इतना लिख-लिख के याद करो ना चीज़ों को, जैसे आज का जो व्लॉग आएगा ना, वो आप देखना। मैंने कैसे डुअल नेचर को लिख-लिख के आज प्रैक्टिस करा है, सारे क्वेश्चंस हो गए, सारी थ्योरी हो गई, और मैं आपको सच बता रही हूँ। अब ऐसा है कि मैं उस चैप्टर को बोर्ड पे खड़े होके मैं खुद को पढ़ा सकती हूँ, मैं 4 लोगों को पढ़ा सकती हूँ, है ना? तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कंपेयर कि आप अच्छे-अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना? वो अच्छे-अच्छे से एक बार देख-देख के बनाने से बेहतर है कि आप 10 बार स्क्रिबल करके लिखो और आपको वो इधर घुस जाए, ठीक है? तो नोट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आपको लगे कि आपका काम हो सकता है, वहाँ से अपना काम निकालो, है ना? क्योंकि अभी प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको काम दे सकता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जितना टाइम निकाल सकते हो, उतना टाइम निकालो। सो ये हो गई हमारी बैकलॉग की बात। अगला टॉपिक है हाउ टू मैनेज पीसीबी, है ना? मैं पूरे दिन में पीसीबी कैसे मैनेज करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, और व्हाट इज़ माय रूटीन। तो मेरी रूटीन की अगर बात की जाए, आप पहले देखोगे, पहले मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, मेरी पढ़ाई मैक्सिमम 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे की ही होती थी। लेकिन अभी जब से 90 दिन बचे हैं ना 2 फरवरी से, मैंने भी सोच लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे को मिनिमम 10 से 12 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड मैंने सोच लिया है, ठान लिया है, इधर एट द बैक ऑफ माय हेड मैंने सोच के रख रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये काम करना ही करना है। मेरे को करना ही करना है।
बस दैट्स इट। तो आपके अंदर वो ज़िद होनी चाहिए, वो पागलपन होनी चाहिए, है ना? आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, है ना? सबसे पहले तो बात अगर रूटीन की रही, आप जो बनना चाहते हो ना, बिहेव लाइक अ डॉक्टर। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, है ना? बी पंक्चुअल लाइक अ डॉक्टर, ईट लाइक अ डॉक्टर, स्लीप लाइक अ डॉक्टर, सिट लाइक अ डॉक्टर, टॉक लाइक अ डॉक्टर। आप अपने बिहेवियर में लाओ कि हाँ, मैं वही हूँ, ठीक है? आप उसी प्रोसेस में हो ना, आप वो चीज़ बन रहे हो ना। और याद रखना, डॉक्टर का प्रोफ़ेशन बहुत नोबल प्रोफ़ेशन होता है कि नहीं? भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को। तो जब हम भी उतनी मेहनत करेंगे, है ना? हम इतनी मेहनत करेंगे, ताकि तब ना भगवान को लगेगा कि हाँ, ये बंदा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये मेरा जगह लेने के लायक है। जब उनको लगेगा कि हम उनका जगह ले सकते हैं, वो हमको डॉक्टर बना देंगे, है ना? लेकिन आप उतनी मेहनत तो करो। आप मक्कारी क्यों कर रहे हो? है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि अरे आज मेरा मन नहीं है हॉस्पिटल जाने का, मैं नहीं जाऊँगा। पेशेंट्स आपको देखना ही देखना है, वो आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे बारिश हो, ठंडी हो, घर में बरसात हो, शादी हो, कुछ भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो, आपका मूड कैसा भी हो, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको अपने पेशेंट्स को चेक करना है और आपको पंक्चुअल रहना है ना? क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ को अब समर्पित कर दिया है दूसरों के लिए। अब आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, है ना? बी वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर। आपको अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, है ना? तभी चीज़ें होंगी। और दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आँधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, मैं अपना काम करूँगा या करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, द पावर ऑफ फोकस, जो आपको अभी अपने काम में लाना पड़ेगा, है ना? सो अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने रूटीन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जो पहला पार्ट होता है, जैसे मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, आपको पता है, तो 1 बजे से स्टार्ट करती हूँ मैं, 1 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक, है ना? जब तक मैं नाश्ता करने नहीं जाती हूँ। रिविज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे अभी टेस्ट आ रहा है संडे को, तो आप मेरे व्लॉग्स में देखते हो मेरे को। मैं रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। आपको वो टेक्निक भी मैंने बता रखी है कि कैसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना? टाइमर लगा के फटाफट काम करो, तो टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद कुछ रिवाइज़ करना है तो फटाफट लिख-लिख के रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है? तो मेरा जो सुबह का 3 से 4 घंटा होता है, वो रिविज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है। उसके बाद मैं सो जाती हूँ एंड फिर सुबह जब मैं 1 बजे से फिर पढ़ने बैठती हूँ दोपहर में, 1 बजे से रात के 8 या 9 बजे तक, तो तब मैं लेती हूँ लेक्चर्स, क्योंकि ऑब्वियस है ना 3-3 लेक्चर्स आते हैं, तो 6 घंटे 7 घंटे अप्रॉक्स उसमें लग जाता है, क्योंकि उनको भी मैं इस कॉपी में लिख-लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, सारा काम करती हूँ। तो ऑलमोस्ट वो भी मेरा 6 से 7 घंटा ले लेता है और आप गिन लो देखो, 7 घंटा उधर, 3 घंटा या 4 घंटा इधर, तो 11 से 12 घंटे का मेरा भी काम हो रहा है। वो आपको टाइमर में दिख रहा है कि हाँ, ठीक है, साढ़े 9 घंटे, 10 घंटे ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आई एम आल्सो वर्किंग लाइक 10 टू 12 आवर्स। सो मेरा तो सिंपल रूटीन यही रहता है कि सुबह का हाफ पार्ट जो है, जो मेरा कॉन्सन्ट्रेटेड पार्ट होता है, जब मेरा माइंड एक्टिव होता है, जब मेरा दिमाग शांत होता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और रिविज़न करती हूँ। और बाकी बात टाइम जब बहुत chaotic रहता है सब कुछ, है ना? दोपहर के टाइम में मैं लेक्चर्स लेना प्रेफ़र करती हूँ। तो मेरा रूटीन ऐसा है कुछ एंड इसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और देखो टाइम मैनेजमेंट तो आप पे ही है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, सैचुरेट हो गए, कुछ नहीं, अगर आपको बहुत सैचुरेशन आ रही है ना, आप जाओ बंद करो किताब, थोड़ा देर बाहर टहल के आ जाओ। लेकिन जब आप टहल के आओ, एकदम फ्रेश माइंड के साथ वापस से बैठो एंड हाँ, कि मेरे को करना है। अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे तो कोई आपको पुश नहीं करेगा, है ना? अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा, आपको संघर्ष खुद करना है। इस संघर्ष के मैदान में आपने सुना है ना, थ्योरी है एक, डार्विन की, हम तो बायोलॉजी पढ़ते थे, तुमको पता ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस कॉम्पिटिशन में जो सबसे फिटेस्ट होगा वही जीतेगा, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, बी द फिटेस्ट वन, तभी आप गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले पाओगे, है ना? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। हार्श रियलिटी यही है, ट्रूथ यही है, आपको समझना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर ड्रीम्स, यू हैव टू बी मैड फॉर योर ड्रीम्स। दैट्स व्हाई गाइस, बाकी बात दिस वाज़ इट, है ना? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अपॉन यू। अब देखो, कल मेरे को इतना ज़्यादा काम था तो मैंने नहाना स्किप कर दिया। मेरे को नहीं लगा क्या ठीक है नहाना इम्पोर्टेंट है इतना। कल मेरे को लगा कि नहीं मेरे पास ज़्यादा काम है, तो मैं खाना खाते वक़्त भी मैं लेक्चर कर रही थी, है ना? तो इस तरीके से मैंने अपना टाइम मतलब जहाँ से आपका टाइम निकल सके ना, वहाँ से टाइम निकालो। खाते वक़्त आप लेक्चर कर लो, सो लेटे हुए हो थोड़ी देर, उस वक़्त कुछ ना कुछ कर लो। बाथरूम भी जा रहे हो ना, वॉशरूम भी जा रहे हो आप, कुछ ना कुछ लेक्चर देख लो या कुछ भी, मतलब जहाँ से भी आपका टाइम निकल रहा है ना, निकाल लो। कहने का मतलब यही है, ठीक है? सो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। सो गाइज़, हमारा अगला टॉपिक है कि सिटिंग आवर को इंक्रीज़ कैसे करें? अब देखो, सिटिंग आवर एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी से आएगी।
एक वीक आप 6 घंटे लगातार दौड़ रहे हो, अगले वीक आप 7 घंटे लगातार दौड़ोगे, अगले 8 दिन 7 दिन आप अपने टाइम लिमिट को पुश करोगे, तो है ना, धीरे-धीरे इवन आपने भी मेरे को देखा है 30 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ, है ना? और आप देख सकते हो पहले मेरी सिटिंग आवर क्या थी और अभी क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही है, दैट इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हमको पता नहीं चलता है ना? पता है हमारे जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है हमारे अंदर। ये चीज़ देखा है, मैंने नोटिस करा है कि जितना करेंगे नहीं ना उतना पैनिक करेंगे, अरे नहीं होगा, नहीं अरे आप क्यों रिज़ल्ट डिसाइड कर रहे हो भाई? आप बस काम करो, कुछ भी हो जाए सर झुका के अपना काम करो। हमारा काम ही क्या है ना? हमको माँ-बाप ने काम ही क्या दिया? कोई काम तो है नहीं, हमारा काम बस पढ़ाई करना है। तो आपको कहीं और टाइम थोड़ी देना है, आपको टा सारा टाइम तो अपना पढ़ाई को ही देना है, तो दो ना फिर, क्यों रुके हुए हो? दो, है ना? तो जब तक आप अपने आप को पूरे तरीके से डेडिकेट नहीं करोगे, चीज़ें नहीं होंगी, है ना? पढ़ते अपन 10 से 12 घंटे, लेकिन जो बाकी टाइम है ना, उस वक़्त भी आपके ब्रेन में ये चलना चाहिए कि अच्छा हाँ, वो हो गया, वो टॉपिक बच रहा है, इसके इतने क्वेश्चन्स बच रहे हैं, इसका ये चल रहा है ना? ये नहीं कि आप जब तक पढ़ रहे हो तब तक पढ़ रहे हो, बाकी टाइम आप कहीं और हो, वैसा नहीं होता है। आप फ़ोकस का मतलब ही वही होता है, डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ़ आपका गोल चल रहा है, आपका एम चल रहा है ना? सो धीरे-धीरे टेंशन मत लो, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो और जादू दिखना आपको खुद शुरू हो जाएगा, ठीक है? दैट्स व्हाई। एंड बाकी बात टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करूँ, मैंने सीएलसी की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आपके घर के पास कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है ना? तो आप ऑनलाइन जॉइन करना है। एक्स वाई ज़ेड किसी भी इंस्टीट्यूट के जॉइन कर लो, टेस्ट सीरीज़ देना इम्पोर्टेंट है। हर हर मतलब मेरे ख्याल से तो हर कोचिंग के ही टेस्ट सीरीज़ अच्छे होते हैं, है ना? इतने रिनाउंड कोचिंग है, पीडब्ल्यू, एएलएन, फिर क्या मोशन वगैरह है, फिर आकाश है, एक्स वाई ज़ेड बहुत कोचिंग है यार, है ना? और मान लो अगर आपको लेकिन हाँ, जॉइन तभी करना जब 90% सिलेबस कंप्लीट हो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जॉइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, पिछले साल मैं लटक गई थी इसी चक्कर में। जो आता था वो तो बन ही जाता था, जो नहीं आता था उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और सीएलसी का तो ऐसा शेड्यूल है मेरा कि हर दिन पेपर होगा 15 फरवरी के बाद, तो मेरे को हर दिन टाइम निकालना है उसके लिए भी, है ना? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के टेस्ट सीरीज़ का काम करना। एंड मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको कुछ नहीं करना है ना, तो मैं आपको सच बताऊँ, आपके पास घर बैठे-बैठे मटेरियल इतना है, मैं आपको अगर बताऊँ, पीडब्ल्यू का यकीन बैच में अगर आप एनरोल्ड हो, वहाँ के आपको पेपर्स मिल जाएँगे, अभी से लेके पहले तक के। मिशन 100 का पेपर आपको मिल जाएगा। फिर यकीन प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दे रखा है ना? यकीन 2.0 वाले को सबको मिल रखा है यकीन प्लस, उसमें ढेर सारे पेपर्स आते हैं, वहाँ के बनाओ। लास्ट ईयर के यकीन 2.0 वहाँ बहुत सारे पेपर है यार। अगर आपको ऑनलाइन देना है, आप अपने फ़ोन में आराम से, अपने टैब में आराम से दे दो और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप उनको निकलवा के वापस से दे दो, है ना? सो अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, याद रखना। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो हर सब कुछ चाहने पे है, ठीक है? बाकी बात अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना हो तो आप सीएलसी टेस्ट सीरीज़ 2026 डाल के सर्च करोगे गूगल पे, आपको सब कुछ आ जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना? वहाँ से आप सब पता कर सकते हो। बाकी बात इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ जाना है, क्या लेना है, नहीं करना है, वो तो आप खुद के लिए डिसाइड करोगे ना। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, मैं नहीं बता सकती हूँ ना। मेरे को पता है मेरी कैसी है तो मैंने अपने लिए चुना, है ना? बाकी बात आपको पता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वो आप अपने लिए ऑप्ट कर सकते हो। एंड गाइज़ येस दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि एडिट भी करना है, पता नहीं डाउनलोड होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा काम लगा है इसमें। प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, है ना? शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पूरा-पूरा देखना प्लीज़, है ना? प्लीज़ सपोर्ट करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब, है ना? बाकी बात तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखना ज़रूर, मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी भूल-चूक हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी। राधे, राधे।